और इस वक्त की अहम खबर, बरतानिया ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले बरतानवी शहरियों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। अमरनाथ यात्रियों को वादी छोड़ने की हिदायत के बाद बरतानिया ने ये एडवाइजरी जारी की है। कश्मीर में मौजूद बरतानवी सयाहों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। तो इस वक्त की एक और अहम खबर, बरतानिया ने अपने शहरियों के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले तमाम बरतानवी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल अमरनाथ यात्रियों को वादी छोड़ने की हिदायत के बाद बरतानिया ने ये एडवाइजरी जारी की है। कश्मीर में मौजूद बरतानवी सयाहों यानी जो भी ब्रिटिश टूरिस्ट हैं उनको चौकस रहने की हिदायत भी दे दी गई है। लगातार जम्मू कश्मीर के तमाम हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त की अहम खबर कि बरतानिया ने भी अपने शहरियों के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। और वहीं जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर दिल्ली में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में वादी की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर कर्ण सिंह, अंबिका सोनी समेत कांग्रेस की कई सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। हुकूमत की एडवाइजरी के बाद जम्मू यात्री निवास से यात्री अपने आबाई मकामात की जानिब निकल पड़े हैं। ताहम अचानक घर वापस होने के अहकामात पर यात्रियों को दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पेश है जम्मू से एडिटर मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों और सयाहों को फौरी तौर पर अपने आबाई मकामात लौटने की एडवाइजरी जारी होने के बाद जम्मू के यात्री निवास में ठहरे यात्रियों ने सुबह से अपना सामान बांधना शुरू किया और अपने अपने आबाई मकामात की जानिब रवाना दवा हुए। मुमकिन मिलिटेंट हमलों के तनाजुर में अमरनाथ यात्रा को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। जम्मू में मौजूद तकरीबन 500 यात्रियों ने यात्रा मुअत्तल करने के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। इनका कहना है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन न करने पर इन्हें दुख हो रहा है। ताहम वापस लौटने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है। हमारे बहुत मुश्किल आ रहा है अमरनाथ यात्रा। हम बाबा के दर्शन करने आए थे लेकिन दर्शन नहीं हुए। अब बहुत निराश है, लेकिन क्या करें, प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि यात्रा बंद कर दी गई है और अब हम यात्रा करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं महादेव के, तो प्रशासन बोल रहे हैं कि वहाँ पे बंद कर दिया गया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। जबकि हम बहुत पैसा खर्च करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं। सिक्योरिटी अच्छी थी बताते हैं, अब जो आर्मी वाले कहें हम तो उनके साथी हैं कि अब वो क्या कर सकते हैं। अब धीरे धीरे घर ही जाना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। भैया वैसा तो है नहीं कि हमको अब यहाँ रुक जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला, मतलब ऐसा कुछ कर नहीं सकते। यात्रियों को अचानक बेस कैंप खाली करने के लिए कहा गया। ताहम तयशुदा वक्त से पहले लौटने की वजह से ट्रेन टिकट्स दस्तयाब न होने से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। मेरा घर चुनार जिला मिर्जापुर यूपी में है, बनारस के पास। अब बताइए, गए थे वहाँ से आए वैष्णो देवी से, हम कहे चलो जाने के लिए है तो टिकट पहले करा लेते हैं। टिकट कराने गए, 1 घंटे लाइन में लगे थे सर, कुछ नहीं हुआ, टिकट मिल नहीं रहा है। अब ये करें यहाँ से खाली करो, जाएँ तो जाए कहाँ सर। गया है कि यहाँ पर 12 बजे से पहले खाली करना है और हमारी ट्रेन जो है वो 2 दिन बाद की है, तो काफ़ी दिक्कतें हमें हो रही हैं। कोई प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हमारी टिकट जो अगर कंफर्म की जाए या हमें कुछ ऐसी कोई सुविधा दी जाए जिससे हम समय से अपने घर पहुँच सकें। हुकूमत को चाहिए कि यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेन या दीगर ट्रांसपोर्ट की फराहमी का इंतजाम करे ताकि तमाम यात्री जल्द से जल्द बहिफाजत अपने घरों को वापस लौट सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। और वहीं रियासत में आए हुए गैर मुल्की सयाहों का कहना है कि हमें बोला गया कि वादी को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जान की फिक्र है, मगर हमें अफसोस है कि हमें कश्मीर छोड़ना पड़ रहा है। Because of the order to leave, we decided to leave today. It's frustrating because it's really beautiful, but maybe there will be nothing we think, but it's to be prudent and to be sure we can leave without any trouble. We received the order, we crossed policeman and he told us that we have to leave from Kashmir actually. Sad because we just arrived yesterday and so we couldn't see much here, so yeah, we will be back. हमें सोनमार्ग जाना था तो अब हम जा नहीं पाएंगे उधर।
तो वापस जा रहे हैं। सरकार की एडवाइजरी की वजह से उन्होंने कैंसिल किया कि उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी आगे। और एडवाइजरी जारी होने के बाद सयाहती मुकाम गुलमर्ग से भी बेशतर सयाह अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। गुलमर्ग से पूर्णम आंखों से कई सयाह निकलते हुए दिखाई दिए। सयाहों ने कहा कि कश्मीर में हालात खराब होने का ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला था, ताहम उन्हें इस तरह घबरा दिया गया कि उन्हें फौरन वादी से वापस निकलना पड़ा। सयाहों और मकामी लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। की गई है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो यात्री है या टूरिस्ट्स है, अगर गुलमर्ग की बात करें कि यहाँ पे भी जो टूरिस्ट्स है उनसे कहा गया है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए, अपने घरों को लौट जाए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स है जी। कल जो एडवाइजरी अचानक जारी की गई है कि यहाँ से टूरिस्ट जो है या यात्री जो है वो यहाँ से चले जाए घरों को, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ महसूस हुआ? नहीं, ऐसे तो कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। वहाँ पे गुलमर्ग तो बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, हम लोग तो अच्छे से रहे, कुछ रहे, लेकिन अचानक हमें आके बोला गया कि आप खाली कर दो, निकल जाओ। लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं था उधर, पता नहीं क्यों ऐसा बोले गया हम लोगों को, लेकिन हम तो सेफ थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोले कि 2 बसेस लाए हैं, हम पूरे लॉजेस खाली करा रहे हैं, अगर आपके पास कार नहीं है तो हम उसमें आपको श्रीनगर छोड़ देंगे। हम बोले कि नहीं, हमारे पास तो व्हीकल है, हम लोग मॉर्निंग निकलते हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से बोले, क्योंकि हमको ऐसा कुछ लगा नहीं वहाँ पर। लगता है कि इसमें टूरिस्ट को जो वो लोग रात में डराए, हर जगह से खाली कराए, वो गलत चीज़ है, ये सरकार का गलत फैसला है। लोकल्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है वो यहाँ पे टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी हमारे साथ एक यहाँ लोकल है, उनसे भी जानने की। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अहमद है जी। गुलाम अहमद साहब, जो ये एडवाइजरी जारी की गई है तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे टूरिज्म जो डिपेंड है वो आप इसी टूरिज्म पे आपका डिपेंड है, तो क्या कुछ? एक्चुअली मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, यहाँ पर 80% जो है टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो एडवाइजरी उन्होंने जारी किया है तो ये अननेसेसरी उन्होंने जारी किया है और हर एक को ये प्रॉब्लम बना रहा है। अभी जो आप टूरिज्म एक टूरिस्ट से बात कर रहे थे तो वो सेटिस्फाइड थे कश्मीर में और सेटिस्फाइड थे गुलमर्ग में, ऐसी कोई घटना नहीं थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे अगर काम है कोई भी वो टूरिज्म ही है सिर्फ। लेकिन कल जब हमने ऐसा सुना, वो बोलते हैं कंबर टूट जाना, जो भी इसके साथ वाबस्ता हैं, होटल वाले हैं, गाइड हैं, पोनी वाले हैं, ये शूज़ वाले हैं, सबको ऐसा लगा शायद कुछ होने वाला है। लेकिन जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे जो एडवाइजरी के बाद माहौल कशीदा हुआ है, यहाँ पे जो सूरत हाल जो कशीदा बनी हुई है और यहाँ पे जो खौफ तारी हुआ है लोगों में, और इस तरह ये लोग भी इंतज़ामिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीर की तरफ और यहाँ के लोगों की, यहाँ की सयाहत और दूसरे लोगों का रोज़गार है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और लोगों को इस खौफ से निकाला जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। और वहीं इस सब के बीच वादी कश्मीर में आज दूसरे दिन भी तजुब्जुब और गैर यकीनी की सूरत हाल जारी है। लोगों को अशियाए ज़रूरिया, अद्वियात वगैरह का ज़ख़ीरा करते देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि कल रियासती इंतज़ामिया की जानिब से वादी में मुकीम यात्रियों और सयाहों को घर वापस लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और इसी के बाद वादी भर में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंप्स और ATMs पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई ATMs में तो कैश भी खत्म हो चुका है। सड़कों पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत मामूल से कम ही नजर आ रही है। कई मुकामात पर कतारों में खड़े लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा भी देखा गया। और श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने तमाम हालात का जायजा लिया। क्योस ही चल रहा है, लाइन इस हवा हर जगह है, पेट्रोल पंप्स पे, ATMs पे, सारे लोग परेशान हैं। Nobody knows what is going to happen. हाँ, obviously यहाँ क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है कश्मीर में, nobody knows कि what will going to happen, तो हर कोई अपनी ज़रूरत चीज़ें ले रहा है सेम। और ज़्यादातर कश्मीर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम, कुछ भी सुनते हैं तो लोग दौड़ते हैं पेट्रोल पंप्स पे, ATMs पे, तो वही हो रहा है। बाकी हमें पता नहीं क्या है, तो क्या बात क्या है, हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। सारे लोग इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ वो सब कर रहे हैं। ये पता नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। जरूरी पता नहीं है क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, किसी चीज़ पर नहीं, कोई चीज़ नहीं था, सब कुछ ठीक था, यहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पता नहीं क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट। उस वक्त यही भाग दौड़ में तेल जाते हैं, दुकान के पास जाते हैं, सब्जी लाते हैं, वो किराना सामान लाते हैं, और क्या ATM वो भी है, और क्या कर रहे हैं। परेशान सब तो है, परेशान। किसी बार कोई चीज़ नहीं था, कोई मसला नहीं था, अचानक ये हो गया है।
वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी तज़ब्ज़ुर अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो परेशान हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा। हम इस टाइम एक श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कतारों में यहाँ पे खड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, चाहे गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं या लोगों की भी आप यहाँ लाइन देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, ये आलम यहाँ सुबह 6 बजे से ऐसे ही चल रहा है। 6 बजे से ही लोग पेट्रोल पंप्स की कतारों में खड़े हैं ताकि जो पेट्रोल वो भर सके यहाँ पे। दूसरी ओर अगर हम ATMs के हवाले से बात करें तो ATMs पे भी इसी तरह की भीड़ देखी जा सकती है। या जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, लोग चाहते हैं कि वो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो या अदवायात हो, तो वो चाहते हैं कि उसको स्टोर करके रखें क्योंकि उनको पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या आलम रहेगा यहाँ पे। कैमरामैन अयूब के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कल शाम इंतजामिया की जानिब से यात्रियों और सयाहों के लिए जारी हिदायत के बाद श्रीनगर के NIT के तालिब इल्म भी वादी से घर वापस लौटने लगे हैं। अभी तक करीब 18 बसों में तलबा वादी से बाहर रवाना हो चुके हैं। SRTC का भी कहना है कि अगर उनको मजीद गाड़ियों के लिए कहा जाता है तो उन्होंने गाड़ियां तैयार रखी हैं। ताहम श्रीनगर इंतजामिया का कहना है कि NIT में क्लास वर्क बंद रखने के कोई भी अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। मेरा नाम वैभव मिश्रा। कहाँ से आप? मैं MP से। तो अभी जिन्होंने आपको बोला, क्या बोला गया आपसे? हमसे कुछ नहीं बोला, हमको नोटिस आया कि सबको जाना है कल, तो फिर हम सारे सबके लिए बसेस अवेलेबल कराई गई और हम तैयार थे। कितना गाड़ियाँ भेजा गया, कितना लोग निकले? बहुत सारी गाड़ी थी, सारी मतलब 16-17 बसेस एटलीस्ट। तो आपको क्या लग रहा है, खुद जो माहौल है कैसा माहौल लग रहा है? माहौल का तो पता नहीं, डर नहीं रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, जो भी होगा पता नहीं हमको, तो बोला गया तो अब जा रहे हैं अब सब। सिंपली हमारे पास रात को नोटिस आया था कि आपको सुबह निकलना है, सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक निकलना है, बस सब आ जाएंगे, बाकी सब आप देख ही रहे हैं बैठे हुए हैं। डर ऐसा कुछ नहीं, कोई बताया गया नहीं, सिंपली ऐसा है कि आपको बाहर जाना है सिंपली। और इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी शंकर आनंद मौजूद हैं, उन्हीं से कुछ अपडेट लेंगे। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे जो ताज़ा सूरत हाल है, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर लगातार गृह मंत्रालय में इस मसले पर चर्चा चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द इस मसले का एक शंकर आपके पास हम आना चाहेंगे। इस वक्त हम सीधे तमाम नाज़रीन को लिए चलते हैं कांग्रेस की प्लानिंग ग्रुप की मीटिंग में। ए लिविंग हिस्ट्री, ए लेजेंड, और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका रहना ऐतिहासिक। जिस विषय पे आज ज्यादा चर्चा हो रही है 35A पे, तो वो आजादी से शायद 30 साल पहले इनके पिताजी ने ही लाया था। उसके बारे में खुद बताएंगे, लेकिन मैंने खाली हिंट बताया। श्रीमती अंबिका सोनी जी, मेंबर पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर। P चिदम्बरम जी, मेंबर पार्लियामेंट, भूतपूर्व एक्स होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने होम मिनिस्टर के रूप में जम्मू कश्मीर को डील किया है कई दफ़ा और अभी भी उस पर चर्चा करते रहते हैं। आनंद शर्मा जी, फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्यूटी लीडर राज्यसभा में, और झा साहब हमारे मीडिया के इंचार्ज, और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। कुछ घटनाएं इस हफ्ते 2 हफ्ते में हुई है, मैं संक्षेप में 5 मिनट में उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद अंबिका जी और डॉक्टर साहब के साथ ही 2-2 मिनट बोलेंगे जरूर। ये चारों हमारे 4 साथी, डॉक्टर साहब, मैं और अंबिका जी और चिदम्बरम जी, कश्मीर प्लानिंग एंड पॉलिसी जो ग्रुप है कांग्रेस की तरफ, उसके मेंबर भी हैं। उसके बारे में मीटिंग हुई, वो अंबिका जी बताएंगे। और आनंद जी तो जैसे मैंने बताया हमारे वरिष्ठ नेताओं में है, इसलिए यहाँ मौजूद। 10-15 दिन पहले यहाँ से तकरीबन 25,000, कुछ कहते हैं 35,000 एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस कश्मीर में बुलाई गई।
जबकि ये साल में मिलिटेंसी के हिसाब से सबसे लीन पीरियड, सबसे कम टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हुई, सबसे कम पुलवामा इंसिडेंट को छोड़कर सबसे ज्यादा कम सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिविलियंस किलिंग हुई, सबसे ज्यादा यात्री अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, लेबरर्स पूरे देश के कश्मीर में जा रहे हैं, और ऐसे में एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का भेजना सबके लिए चिंता का विषय था। और एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मैंने वो स्टेट की एडवाइजरीज देखी हैं, जब स्टेट्स के पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने एक पत्र लिखा, रश पत्र नहीं, वायरलेस मैसेज, कि सब एसपीज 24 आवर्स में, उसमें 24 आवर्स में आपकी राइट डीलिंग जो इक्विपमेंट है उसकी पोजीशन बताई जाए ताकि उसको सप्लीमेंट किया जाए, और जो एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजी जाएंगे, मिक्सअप विद द लोकल पुलिस इस्तेमाल किया जाए। ये 10 दिन पहले की बात, ये पहले अभी 30 साल में नहीं हुआ। 30 साल में जब मिलिटेंसी अपने उरूज पे थी, ऐसी कोई स्टेट की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से, पुलिस ऑफिसरों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसरों को नहीं गया। लेकिन कल शाम को जो होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी गई वो बहुत ही चिंताजनक है, और पूरा राष्ट्र, पूरा देश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग डरे हुए हैं कि अभी तक तो स्टेट की एडवाइजरी जा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट पुलिस ऑफिसर्स की, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री ने कहा कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो वापस अपने घरों को लौट के आए कश्मीर से। जो यात्री हैं, क्योंकि अभी 15 दिन है यात्रा को, 15 अगस्त के बाद कल्मिनेट होती, वो भी कर्टेल करके वापस आए। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 2-4 उदाहरण देना चाहता हूं। 1993 में जब हमारी, ये मैं कहना स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में भी, NDA 1 में भी, NDA 2 में भी, UPA में भी टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स कश्मीर वैली में हुए, लेकिन चाहे वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, या UPA की मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, या पिछले साल 2017 में भी जो यात्रियों पर अटैक किया गया उसमें लोग मारे गए, या 18 में कई इंसिडेंट्स हुए, तो भी कभी भी नहीं। हां, एक बहुत घटना जब 2002 में हुई थी, जब 2000 में जब NDA की अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सबसे ज्यादा किलिंग शीशनाग में हुई थी। 89 के करीब यात्री और सिविलियन वहां मारे गए थे, और हर साल 2001 में भी मारे गए, 2002 में भी अटैक हुआ। लेकिन उस वक्त भी जब 89 किलिंग्स हुई थी सिविलियंस की और यात्रीज की, उस वक्त भी 2-4 दिन के लिए ही सस्पेंड किया गया। और घटनाएं इन 30 सालों में दर्जनों नहीं सैकड़ों हुई हैं हर गवर्नमेंट में, और हर गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। मैं किसी यहां गवर्नमेंट को आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, हर गवर्नमेंट ने प्रयास किया, और मैं बधाई देता हूं आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को,
पुलिस को मैं बधाई देता हूं, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के सिविलियंस को, वो कश्मीर के मुसलमान हों, जम्मू प्रोविंस के हिंदू और मुसलमान हों, सिख हों, कई कुर्बानियां उन्होंने दी। उनके रिलेटिव्स, किसी के मां बाप मारा गया मिलिटेंटों के हाथों, लेकिन वो पीछे हटे नहीं। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नर हो, किसी ने ये एडवाइजरी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एडवाइजरी कभी नहीं गई कि टूरिस्ट वापस आए और यात्रा को कर्टेल करके, कम करके वापस अपने अपने राज्यों में आए। तो कल रात की इस एडवाइजरी के बाद, अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा कश्मीर का, मैं सुबह से देख रहा था, रात से ही देख रहा था, और कुछ टेलीविजन ने, एक दो ने छुटपुट दिखाया, सब ने नहीं दिखाया। हजारों लोग जो टूरिस्ट हैं बस स्टैंडों पे हैं, एयरपोर्ट्स पे हैं। सैकड़ों लोग जो यात्रा करने वाले हैं वो भी बस स्टैंडों पर हैं, और कुछ ट्रेन में बानहाल जा रहे हैं, वहां से गाड़ियां पकड़ रहे हैं वापस आने की। और सैकड़ों ने, तकरीबन 2-2.5 लाख मजदूर बिहार के और देश के दूसरे हिस्सों के लोग अपनी रोटी रोजी के लिए, जिसमें कारपेंटर्स हैं, मेसन्स हैं, क्योंकि इनकी कमी हमेशा कश्मीर में रही, और आम मजदूर जो रहा, तकरीबन 4 लाख मजदूर होता है। लेकिन इस साल क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं चल रही हैं, 1-1.5-2 लाख मजदूर इस वक्त भी है, वो भी गाड़ियां पकड़ रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और NIT श्रीनगर में, उसमें सैकड़ों बच्चे, शायद 500-600 के करीब बच्चे देश भर के दूसरे हिस्सों से कश्मीर में पढ़ते। आज वहां बसें प्रोवाइड की गई सरकार की तरफ से उनको इवैक्यूएट करने की। तो मुझे याद आया 1990 का दृश्य, इसी तरह से जब यहां VP सिंह जी की सरकार सपोर्टेड बाय BJP थी, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की मर्जी के खिलाफ BJP ने जगमोहन को भेजा था, और फारूक अब्दुल्ला ने यह उस वक्त कहा कि आप हमारी मर्जी और हमारी मर्जी के खिलाफ गवर्नर भेजे रहे हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त VP सिंह पर दबाव डाला और जगमोहन जी को भेजा, और फारूक अब्दुल्ला साहब के पास अभी 3 साल थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रोटेस्ट में हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, हमारे भी मंत्री थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट में इस्तीफा दिया और गवर्नर रूल हुआ। और हमारे कश्मीरी पंडितों को, जिसके लिए 30 साल से कांग्रेस को गालियां पड़ती हैं, ये उस वक्त की NDA गवर्नमेंट, NDA उस वक्त नाम नहीं था, लेकिन सपोर्टेड बाय BJP VP सिंह, उस वक्त के गवर्नर ने इसी तरह से बसें प्रोवाइड की थी, ट्रक प्रोवाइड किए थे, और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जम्मू लाया गया था। और आज तक हमें कश्मीर की तारीख पर और कश्मीर पर एक कलंक लगा है कि हमारे कश्मीरी भाई और बहनें, कश्मीरी पंडित भाई और बहनें उस वक्त निकले वहां से, और आज तक वापस नहीं गए। और आज वो दो द्राड़ बनी है नफरत की दोनों समुदायों के बीच में, उसके पीछे भी यही था। आज फिर वही 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ये बह और नफरत पैदा कर रही है कि जैसे कोई कश्मीर में बहुत सब आउटसाइडर्स को मारा जा रहा है। अगर आपने NDTV की सुबह के इंटरव्यूज देखे होंगे, आज सुबह सब सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू लिए गए। हर यात्री ने और हर टूरिस्ट ने, गुजरात के यात्रियों ने कहा कि हम यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन हमको सरकार कहती है कि हम
यहां से भागो, लेकिन कश्मीरी मुसलमान कहते हैं हम आपके साथ मरेंगे लेकिन आपको जाने नहीं देंगे और आप हमारे पास रहिए। जो टूरिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कश्मीरी लोग हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ मरने और जीने के लिए तैयार है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डर फैला रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो ये कहकर एडवाइजरी देकर डर फैला रही है और फिर दूसरा कि कश्मीर के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है कि इनके होते टूरिस्ट को भागना पड़ा, इनके होते यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, जबकि कोई घटना नहीं हुई है। ये बहाना करना गवर्नमेंट का कि एक स्नाइपर मिला, लैंडमाइन मिला। मैं जब चीफ मिनिस्टर खुद था, हजारों ऐसी जगहें हैं जहां डंप्स मिले हैं आर्मी के, सैकड़ों ऐसी जगह जहां हमारे लिए ही लैंडमाइन बिछाई गई थी, लेकिन हमने किसी भी टूरिस्ट को भागने के लिए नहीं कहा, हमने किसी भी कोई भी यात्रा कैंसिल नहीं की। इसलिए इस परिस्थिति में कांग्रेस के सभी लीडर यहां जमा हुए हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस निर्णय को कंडम करते हैं और मैं मीका सोनी जी से निवेदन करूंगा कि वो कल की मीटिंग के बारे में आपको बताएं। आज़ाद साहब ने जैसे आपको अभी बताया, जम्मू कश्मीर रियासत के हालात पर गौर करने के लिए जो कांग्रेस की पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप है, जिसमें तमाम नेता जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने कल शिरकत की। इनके अलावा वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और जो भूतपूर्व CLP लीडर रिगजिन जोरा लद्दाख से आते हैं वो, और हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इनवाइटी श्री हामिद कर्रा भी मौजूद थे। इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सदारत में ये जो मीटिंग हुई, उस पर एक छोटा सा बयान हम लोगों ने बनाया, जो मीटिंग में चर्चा का सारांश आप समझ लीजिए, जो हमने मौजूदा केंद्र सरकार और वहाँ भी गवर्नर्स रूल होने के कारण केंद्र सरकार को सावधान करने के रूप में प्रकाशित किया है। मैं उसको पढ़ देती हूँ। No, I don't think so. There was deep concern expressed at the continuous reports emanating from both the Union Home Ministry and the state government, which were creating an atmosphere of panic and apprehension about the intentions of the government. The massive build-up of security forces, the curtailment of the Sri Amarnath Yatra, also the unprecedented advisories being issued to the tourists, yatris and other civilians are all creating an atmosphere of heightened insecurity and fear. The group therefore urges the government not to take any decision which would precipitate a deep crisis. The group also discussed the widespread fear and apprehension in the minds of the people across the state of J&K about the government's intentions of abolishing Articles 35A and 370. They reiterated the considered policy of the Congress Party and asked the government to maintain the constitutional guarantees given to the people and the state of Jammu and Kashmir. That's it. मैं डॉक्टर करण सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शब्द। धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं हमारे राज्य में कि मुझे कुछ कहना ज़रूरी हो गया। मुझे 70 वर्ष हो गए हैं सार्वजनिक जीवन में। आपको आश्चर्य होगा, 20 जून 1949 में मैं रीजन बना था जम्मू कश्मीर का। पूरे 70 वर्ष हो गए और 70 वर्ष में बहुत हालात मैंने देखे, बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे।
लेकिन ये जो इस बार ये हालात वहाँ हो रहे हैं जिसका गुलाम नबी जी ने जिक्र किया, ऐसे हालात मैंने आज तक नहीं देखे। अमरनाथ जी की यात्रा, मैं दशनामी अखाड़ा से पूजा करता था पंचमी के दिन, और वो छड़ी जाती थी अमरनाथ जी को। वो अभी पंचमी कल आप पढ़ रही है, कल शायद नाग पंचमी है, कल पूजा होनी थी, और पूर्णिमासी के दिन वो छड़ी अमरनाथ जी पहुंचती थी। मैं ही करता था पूजा उसकी उस समय। तो आश्चर्य की बात है कि अभी नाग पंचमी भी नहीं हुई, पूर्णमासी भी नहीं हुई, तो अमरनाथ जी की जो पवित्र यात्रा है जिसको करने के लिए लाखों लोग इस देश के हर कोने से और दुनिया के हर कोने से आए हुए हैं, वो यात्रा बंद कर दी गई। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और मुझे लगता है कि बड़ा धक्का लगा होगा उन सब शिव भक्तों को कि जिनको अवसर मिला कि वहाँ तक पहुँचे और वो अंत में दर्शन नहीं कर सके। तो ये जो सारी आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं, इसका अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कारण क्या है। जैसे इन्होंने बताया, अगर एक दो स्नाइपर की गन्स पकड़े गए या एक दो वो माइंस पकड़े गए, उसके कारण तो ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया जा सकता था। यात्री आए हुए हैं सारे देश से और रास्ते में उनको वापस किया जा रहा है। और छड़ी जो है वो बड़ी पवित्र छड़ी है, उसको हर साल हर कीमत पे पूर्णमासी के दिन अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचना है। नहीं पहुंचेगा तो उसको अच्छा नहीं मानेंगे लोग। अब पता न जाने वो उसका क्या, मैं कोशिश कर रहा था, महंत दीपेंद्र गिरी है हमारे जो उस छड़ी को लेके जाते हैं, उनसे टेलीफोन पे बात नहीं हो रही थी मेरी, तो क्या उनको भी मना कर रखा है? क्या छड़ी को भी नहीं जाने देंगे वहाँ? ये एक प्रश्न है जो हमारे सामने आते हैं। और जिस किस्म की ये पहली बार कहा गया कि टूरिस्ट सब निकल जाएं, इतनी आश्चर्य की बात है। कश्मीर तो टूरिस्ट पैराडाइज है। हम चाहते हैं कि सारे देश विदेश के लोग कश्मीर लाखों की तादाद में आएँ। कश्मीरियों की आजीविका जो है वो टूरिज़्म के साथ बंधी हुई है, और हमने कह दिया टूरिस्ट सब निकल जाओ। और जैसे कहा ये इंस्टीट्यूशन वाले बच्चों को सब निकाल दो, तो क्या होने वाला है, हम इसके बारे में बहुत आश्चर्य हमें लग रहा है। हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है किसी से कि इतने ड्रास्टिक कदम जो लिए गए हैं इनका कारण क्या है। तो बहुत एक एटमॉस्फेयर of fear and apprehension has seized the Kashmir Valley. Everybody there is in a state of shock. They are in a state of panic. क्या होने वाला है? कोई हमला होगा या कोई ऐसा परिवर्तन होगा? क्या चीज़ होगी? इतनी फौज वहाँ चली गई एकदम ओवरनाइट। आगे ही वहाँ बहुत फौज है, बहुत भारी फौज है वहाँ जम्मू कश्मीर में, और 30,000 और सैनिक भेजे गए और इस किस्म की एडवाइजरियाँ आई। तो इसलिए हम लोगों को ये बड़ी शंका हो रही है कि क्या बात है, इसका कारण क्या है। तो मुझे तो कोई ऐसा कारण दिख नहीं रहा है। जैसे इन्होंने कहा इस समय हालात भी कुछ मामूल पर हैं, वहाँ कोई ख़ास हालात बिगड़े हुए नहीं हैं कश्मीर वादी के। और ये यात्रा जम्मू से आरंभ होती है, जम्मू से लोग जाते हैं आगे। इस यात्रा के साथ लाखों आदमी की आजीविका बंधी हुई है। जम्मू के लोग भी जो हैं वो भी इस यात्रा के कारण बहुत लाभ उठाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भी इसके बारे में हमारे जो एप्रीहेंशंस हैं, वी फेल्ट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू एक्सप्रेस आवर डीप एप्रीहेंशन, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट. आई हैव बीन इन्वॉल्व विद इट since I was born, not only 70 years. I am now 88. So 88 years I have been involved with Jammu and Kashmir. तो इस स्टेट का क्या हाल होने वाला है और क्यों इस किस्म की दहशत फैलाई जा रही है, ये हमें समझ में नहीं आता. We are baffled. We are totally baffled and aghast at what is happening, and it is to express our anxiety and apprehension that we have met today and that I have come before you. I am not going to go into the details of 35A and 370. That's a different discussion. We can discuss that. We have legal luminaries here.
why was it put in, when was it put in, and so on. I am not going to go into that. I am simply sticking to the situation in Jammu Kashmir today, the panic situation today. Crores of people will lose their livelihood. Their studies will be interrupted. So it's a heavy price we are paying for what? What are we paying this price for? Why are the people of Jammu and Kashmir being forced to suffer in this manner? Is there a good reason for it? If there is, they should tell us what the reason is. I mean, it was my ancestors who founded the state, for heaven's sake. मेरी जितना लगाव इस रियासत के साथ है और किसी के साथ नहीं हो सकता. मेरे पूर्वजों ने इस रियासत को बनाया. हमने अपना खून दे के इस रियासत को बनाया. सब ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध मिल के हमने बनाई ये रियासत. तो रियासत आधी तो वैसे ही चली गई है, आधी तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और जो बची खची है उसकी ये हालत हो रही है कि अब भयभीत हो गए हैं सारे. तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है जो यहाँ लोग इस समय सत्ता में हैं कि इस तरीके से कोई भय फैलाने की बात न की जाए. क्या बात है? अगर कोई बात ऐसी है तो हमें बताया जाए. हम सब राष्ट्रवादी हैं, हम सब राष्ट्र की रक्षा के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक ऐसी माहौल बनाना मैं उचित नहीं समझता हूँ. यही कहने में आज आया हूँ. बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलके. बड़ी देर के बाद आया हूँ इस कमरे में. ये तो आते रहते हैं, मुझे कभी कभी बुलाते हैं जब ज़रूरत होती. आज इन्होंने मुझे बुलाया. बाय द वे IANS में मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो शायद आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा. मैं कॉपी इनको भी दे दूँगा. ये आप इसकी कॉपी दिलवा दीजिए. धन्यवाद बहुत आपका. थैंक यू. डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद. आपको हमने तकलीफ दी. आप नॉर्मली कभी जाते नहीं हैं, लेकिन इससे ये भी लगता है कि कितने हालात ख़राब हो गए हैं कि आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा. मिस्टर चिदम्बरम. आनंद सर. मिस्टर चिदम्बरम सेज आई विल रिप्लाई टू क्वेश्चन. तो नाज़रीन, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, डॉक्टर करण सिंह, इन्होंने कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल पर है उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया है. और साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद की अगर हम बात करें तो उन्होंने लगातार कुछ सवाल जो है वो हुकूमत से पूछे हैं. तो जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उस पर न्यूज़ 18 की भी लगातार नज़र बनी हुई है. चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का, जो कि दिल्ली में मौजूद है. शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, मीटिंग्स का एक ना खत्म होने वाला दौर शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट? निश्चित तौर पर देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हालात बने हुए हैं उस पर केंद्र सरकार भी काफी गंभीरता से सोच रहा है, और इस मामले पे जो भी उचित कदम हो रहे हैं बाकायदा उसको उठाने का एक निर्देश जारी किया गया. और इस मामले में केंद्र सरकार तमाम अपने गृह मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से अभी डॉक्टर करण सिंह सवाल उठा रहे थे, निश्चित तौर पे करण सिंह का काफी करीबी रिश्ता रहा है कश्मीर के साथ में. उनकी जो पूर्वज जो है बाकायदा वहां से जुड़े रहे, और जिस तरह से सिचुएशन अभी बने हैं उनका सवाल भी जायज है. लेकिन यहाँ पर लोग जो है किस कदर परेशान हुए हैं, और खासकर अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक जो लोग वहां से जब वहां से छोड़ करके उनको निकलने के लिए बोला गया, तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर भी काफी ऐसे सिचुएशंस बने कि लोग काफी परेशान होकर वहां से लौट के आ रहे थे. उनका कहना था काफी मुश्किल भरा सिचुएशन रहा. अचानक उनको काफी महंगे दर पे टिकट लेना पड़ा, चाहे वो फ्लाइट की टिकट हो या जैसे भी वो दूसरे मार्ग से आ रहे हैं. तो काफी मुश्किल भरा उनका ये टूर रहा, और वो दर्शन भी नहीं कर पाए. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो सिचुएशंस हैं, इस तमाम सिचुएशंस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, और स्पष्ट करके इस मामले पर जो तमाम आवाम है उनको इस बात को बताना चाहिए कि आप वहाँ पे कोई भी ऐसी बड़ी पहल नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है. हालांकि अटकलें कई चीज को लेकर चल रही हैं. अटकलें जो हैं, लोग जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि अनुच्छेद 370 या 35 से उस मसले पे भी बड़ा एक फैसला लिया जा सकता है. लेकिन
सरकार के द्वारा इस मामले में स्पष्ट तौर पे बता दिया गया कि ऐसे फिलहाल कोई मंशा नहीं। शंकर, यहाँ पर एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि ये तमाम जो भी एहतियाती स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वो आखिर लोगों की जान बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं। अभी कम से कम जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसकी बदौलत ये लोग बच सकते हैं। कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर इसी गवर्नमेंट को यही लोग ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्लेम भी करेंगे। तो इन तमाम सूरत हाल को देखकर कहीं ना कहीं इस वक्त एक साथ खड़े होने की जरूरत है। निश्चित तौर पे देखिए, पूरे तमाम यहाँ विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक सुर में यहाँ पर खड़ा होना होगा। यहाँ पे जब मसला होता है आतंकवाद या आतंकी कार्रवाई की बात होती है, तो जब ऐसे मामलों पे जब आतंकी कार्रवाई होती है तो वहां के जो आम लोग होते हैं या पर्यटक होते हैं, जो धार्मिक यात्री होते हैं, वो इसका सामना करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सबसे पहले वो धार्मिक यात्रा बंद करके वहां पर जो भी धार्मिक यात्रा करने के लिए गए लोग उनको बोला कि आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए और कुछ दिनों के लिए यात्रा बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है। आप गौर कर सकते हैं कि पिछले कई बार ऐसा हुआ कि कुछ धार्मिक यात्रियों पर जब भी आतंक के हमले हुए तो कई तरह के सवाल उठे, और निश्चित तौर पर जिस तरह से बाकायदा वहां पर फौज और वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स और वहां की स्थानीय पुलिस जिस तरह से लगातार मुस्तैद है, उसी का तकाजा है कि अभी कुछ दिनों पहले कल भी इस मामले में कुछ आर्म्स बाकायदा बरामद हुआ गया, और इसके साथ ये भी पता चला कि कई आतंकी मिलकर एक बड़े वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त वहां पर सेना डिप्लॉय किया गया और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान की अतिरिक्त वहां पर तैनाती की गई। तो इसका मकसद फिलहाल सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि लोगों की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करना ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर अतिरिक्त सेना के जवानों को तैनात किया गया। जिसमें बात करें सीआरपीएफ की बात करें, बीएसएफ की बात करें, एसएसबी की बात करें, उनके जवानों को अतिरिक्त जवानों को वहां पे तैनात किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये तमाम जो कोशिशें हो रही हैं, तमाम जो काम हो रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर और वहां के आवाम के लिए हो रहा है, और इसके साथ ही जो पर्यटक वहां पे पहुंचे हैं, खासकर जो धार्मिक यात्रा करने के लिए जो पर्यटक पहुंचे हैं, उनकी सुरक्षा और उनका देखभाल के लिए वहां पहुंचे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे एक मामला ये भी कहा जा सकता है, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ विशेष इनपुट जरूर मिले हैं, खासकर आतंकी गतिविधियों से संबंधित। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 10-15 दिनों के अंदर में काफी वहां पे फौज को वहां पे तैनात किया गया है। लेकिन देखिए, मामला सुरक्षा का होता है, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर में अगर कोई बड़े नेटवर्क की जानकारी मिलती है तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन वो तमाम चीजें जो सुरक्षा से संबंधित होते हैं मसले, जी, तो बहरहाल उसको जो आम लोगों के हिफाजत है, जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है आम लोगों की, वो सबसे अहम है, और उसी को देखकर सरकार का ये अहम फैसला हुआ है, और इस वक्त सभी को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। शंकर आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत देर से हमारे साथ मौजूद थे तमाम तफसीलात देने के लिए, और वहां का दिल्ली में जिस तरह से मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज का जो जारी है मीटिंग्स का सिलसिला, वो उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तमाम साथी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कश्मीर के लिए कांग्रेस का पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है, जो 4 साल से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर लगातार मॉनिटर कर रहा है और डिस्कशन कर रहा है, जिसकी क़यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, चिदम्बरम साहब हैं, डॉक्टर करण सिंह जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, और बाकी सारे साथी जो आपको मालूम है। तो इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी ने हाईकमांड के कहने पर कल 5 बजे उसकी मीटिंग लगाई थी, और जिसमें सारी सिचुएशन पर डिस्कशन हुआ। 2-2.5 घंटे वहाँ सारे लीडरान ने अपना अपना इनपुट दिया, और उसके बाद वहाँ भी एक सवालिया खड़ा रहा, क्योंकि मरकजी सतह पर भी, पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर भी अभी किसी भी शख्सियत को, किसी भी लीडर को इस बारे में कुछ भी डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि जो एनडीए की सरकार, मोदी साहब की सरकार, अमित शाह साहब के क़यादत में जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हमने कल
डायरेक्टर जनरल पुलिस और आर्मी ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जहां तक उन्होंने अपने एप्रहेंशंस दिखाए या कुछ प्रूफ्स दिखाए कि अमरनाथ यात्रा पर कुछ इनपुट्स आ रहे थे जिसको लेकर ये सारी सिचुएशन ली है। जहां तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात, आज या आज से पहले भी सरकारों ने इनपुट के बुनियाद पर इकदाम उठाए, उसमें हमेशा देश एक रहा, किसी की जान न जाए, किसी भी को भी नुकसान ना हो। अगर ऐसा कोई इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज को आता है, उसको लेकर कोई वो इकदाम उठाते हैं, वहां तक कोई सवाल नहीं है। मगर एक इनपुट के बुनियाद पर और एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अगर कोई इनपुट है तो उसके आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर को, आज ये सिचुएशन जो है ये खाली कश्मीर तक ही लिमिटेड नहीं है, जम्मू रीजन के भी बहुत सारे इलाकों में फ्रेश डिप्लॉयमेंट और इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जो कश्मीर में हम महसूस कर रहे हैं। तो ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से एडवाइजरीज जारी सरकार से हो रही और सरकार ही रिफ्यूज भी करती है, ऑर्डर भी उन्हीं के निकलते हैं और उन्हीं के अथॉरिटीज इनकार भी कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन जो अनसर्टेनिटी की यहाँ पर पूरी रियासत में बना रखी है, या जो टूरिस्ट को वापस बुलाने की हिदायत दी गई, आपके यहाँ NIT में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको यहाँ से पैक किया गया और अमरनाथ यात्रा को अबेंडन किया गया, और वो भी एक हिस्टोरिकल एक अपने आप में फैसला दिख रहा है जिसमें लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों की आस्थाएं बनी हुई है। यूं तो ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, लास्ट के 1.5 हफ्ते में छड़ी जाती है और वो छड़ी मुबारक आखिरी के 10-12 दिन में, असली यात्रा तो ओरिजिनली वो है और उसको भी एकदम स्टॉप कर दिया। और ये इस तरह के जो एक के ऊपर एक इकदाम लिए गए, या इतने बड़े तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को लाना और फिर यहाँ पर डिप्लॉय करना, इसके दरपर्दा कुछ तो है। सिक्योरिटी कंसर्न तो हम सारे शहरी समझते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में है कभी भी इस तरह की हालात आ सकती हैं, मगर वो दरपर्दा होता था, वो सिक्योरिटी एजेंसीज डील भी करती आई हैं और आवाम को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनको परेशान आज तक कभी नहीं किया गया। मगर आज जिस तरह से सिचुएशन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ मिल करके बनाई है, ये कुछ न कुछ सवालिया लोगों के जहनों में खड़ा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थे GA मीर, रियासती कांग्रेस के जो वहाँ सदर हैं, वो अभी जो सूरत हाल है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लगातार तमाम अहम चीज़ों पर न्यूज़ 18 की भी नज़र है। मरकज़ की जानिब से एडवाइजरी जारी होने के बाद नुनवन बेस कैंप में भी यात्रा रोक दी गई है, लंगरों को हटा दिया गया है और वहाँ का जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे मुदस्सर कादरी ने। हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी जारी करने के बाद अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और आप देख सकते हैं कि अभी हम नुनवन बेस कैंप में हैं और किस तरह से जो यहाँ पर लंगर जो लगाए गए थे, लंगर कायम किए गए थे, उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया है और जो यहाँ पर यात्री थे या फिर लंगर मालिकान थे या फिर जो रज़ाकाराना तौर पर सेवादार थे, तो वो भी यहाँ से निकल गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो निकलना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों में जो वो सामान है वो भरा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई थी तो उस तनाजुर में यात्रियों और जो यहाँ पर टूरिस्ट थे उनको बोला गया था कि जल्द से जल्द जो है कश्मीर छोड़ने की सलाह दे दी गई थी, हिदायत दे दी गई थी। तो कुछ यात्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप नाम बताएं अपना और बताइए कि अभी आप जा रहे हैं तो कैसा माहौल है अभी? मेरा नाम गगनदीप सिंह है, हम रामा मंडी डिस्ट्रिक्ट पंजाब से हैं। अभी हमको जाना पड़ रहा है जल्दी, तो हमें बहुत ही दुख फील हो रहा है क्योंकि यात्रा अभी और थी 15 दिन के लिए और अभी हमको जल्दी जाना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत गम है। अभी यात्रा आ रही थी, जो आए थे यात्री उनको भी वापस भेजना पड़ा है। अभी बोले कि जहाँ भी स्थिति है जो पूरी तनावपूर्ण है, इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ रहा है। हमने अपनी गाड़ी पैक कर ली है, अभी हम जाएंगे। तो आप बताइए कि जिस तरह से ये बोला जा रहा है, एडवाइजरी जारी की गई है, तो ऐसे में कैसा माहौल है और लोकल जो लोग हैं यहाँ के उनका सहयोग कैसा है?
ये देखो सहयोग लोकल लोगों का पूरा सहयोग है। जो हमारे साथ यहाँ पे हमारा जो सामान था वो उन्होंने पूरा हमारे साथ सहयोग दिया है। और जो लोकल लोग बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको तो हमने पालना करनी पड़ेगी, इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ रहा है। कहाँ से आप हैं और अभी आप जा रहे हैं तो कैसा माहौल है, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सर हम मलोट से हैं, हमें बहुत दुख फील हो रहा है, यहाँ से जाना पड़ रहा है हमें और सेवादारों की सेवा करनी थी, लेकिन जो भगवान की मर्जी ऊपर से ऑर्डर आए तो हमने अपना सामान पैक कर लिया। तो ऐसे में क्या मैसेज रहेगी आपकी? जो यात्री पैनिक हो रहे हैं, टूरिस्ट पैनिक हो रहे हैं, क्या ऐसी कोई बात है अभी कुछ देखा है जी? ऐसा तो कुछ देखा नहीं है सर जी, बाकी वो ऊपर जाने। विनोद मेरा नाम है सर जी। सबको यहाँ पर जल्दी बेस कैंप खाली कर रहे हैं सभी से, सबको जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जाओ, बस यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाए सकती है आपको। हमको जल्दी निकाला जा रहा है सभी टेंट वालों को, जितने भी यहाँ पर हैं यात्री हैं, कोई भी है, लंगर वाला है, सभी को सभी जल्दी में है कि बस जल्दी है, कुछ कोई पता नहीं किसी का अभी तक तो किस लिए जल्दी हो रही है, इतनी किस लिए नहीं हो रही है। बस बोला कि ये बेस कैंप खाली करना है जल्द से जल्द। ऊपर भी लंगर थे वो भी नीचे आ चुके हैं सभी, ठीक है। जो यहाँ के थे वो सभी उठा लिए हैं, लंगर जो भी था, जितना भी सामान था सबका सामान पैकिंग करवा दिया, रखवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर यात्री हैं उनमें पैनिक फैला हुआ है एक किस्म का। और ये जो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये बेस कैंप है या फिर पहलगाम की अगर बात करेंगे या फिर चंदनवाड़ी से मुकद्दस गुफा तक का जो रास्ता है वहाँ पर भी काफ़ी लंगर कायम किए गए थे। और इनकी यही कोशिश की है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक ये जल्द से जल्द ये बेस कैंप खाली कर दे और जो रास्ते में जो बाकी लंगर है हमारी इतला के मुताबिक वो लंगर भी जो है वो वहाँ पर से उठाए गए हैं और गाड़ियों में जो सामान है वो भरा जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कश्मीर इन लोगों की जानिब से छोड़ा जाए। न्यूज़ 18 और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में सभी पार्टियों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि हालिया तब्दीलियों से रियासत के अवाम बहुत परेशान है, लेकिन बदकिस्मती से मरकजी हुकूमत इस पर कोई वजाहत नहीं कर रही है। कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीएफ है या पीसी है या दूसरी जमातें हैं, उन वर्कर से बात करके इकट्ठा हो जाएं ताकि मरकजी सरकार को एक मैसेज दिया जाए कि आप जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह फौज का जमावड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह यहाँ से टूरिस्ट को और यात्रियों को निकाला गया, NIT के कॉलेज के स्टूडेंट्स को निकाला गया, तो लगता है कि कुछ होने वाला है। जिस तरह ये जो है एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया, आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया, लगता है कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी घबराहट है। और बदकिस्मती ये है कि मरकजी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है ताकि लोगों को तसल्ली दी जाए, लोगों को तस्कीन दिया जाए। वहाँ से भी कोई सिग्नल ऐसा नहीं आ रहा है, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरह से लोग घबराए हुए हैं, जो परेशान हैं, उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग जो है इकट्ठे। एक और बेहद अहम खबर इस वक्त की आपको दे दें। दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी की जांच करने पहुंचे हैं वहां के डीएम और एसएसपी ज़ेर तामीर लाइब्रेरी की जांच करने पहुंचे। और इस मौके पर जो डीएम है उन्होंने दारुल उलूम के मुहतबिम से मुलाकात की है, मौलाना अरशद बदवी से भी मुलाकात की। और एक और जो अच्छी बात डीएम ने कही वो ये कहा कि जांच में इदारे के जो तमाम जिम्मेदार हैं वो ताउन कर रहे हैं। तो बेहद अहम खबर, दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी की जांच करने पहुंचे हैं डीएम और एसएसपी ज़ेर तामीर लाइब्रेरी की जांच करने के लिए पहुंचे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।